एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारा मेन कैरेक्टर यूकी का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और यहाँ पे वो बता रहा होता है कि उनकी दुनिया में सडनली कुछ ना कुछ एक पोर्टल्स टाइप चीज़ें खुलने लगी, जो कि दूसरे डायमेंशन से कनेक्टेड थी, जिसे मार्टो कहा जाता है। और यहाँ पे उसी डायमेंशन में उसकी बहन जो है खो गई थी और यहाँ पे वो अब अकेला रहता है। जैसे वो घर पे लौट रहा था, तब यहाँ पे वही डायमेंशन में वो फंस जाता है, जो कि अचानक से पोर्टल खुल चुका था। तब यहाँ पे उसके ऊपर वहाँ के एक डेंजरस बीइंग जिसका नाम होता है शुकी, वो अटैक कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे उसे बचाने के लिए डीमन डिफेंस फोर्स की 7th यूनिट की लीडर क्योको आ जाती है, जहाँ पे वो जो है उस युकी को पीट रही होती है। उसके पास एक स्लेव होता है जो कि दिखने में शुकी के जैसा ही दिख रहा होता है, जहाँ पे वो उसके ऊपर अटैक कर देती है। और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है उसके मेंबर्स का भी, जहाँ पे क्योको के साथ उसके मेंबर्स भी होते हैं। एक का नाम हिमारी, एक का नाम शुशु और तीसरी का नाम नहीं होता है, जहाँ पे वो दूसरे लोगों को बचा रहे होता है। तभी यहाँ पे जो क्योको है वो यूकी को बचाने के चक्कर में उसका जो है शुकी मारा जाता है, जो कि उसका एक स्लेव टाइप होता है। तभी यहाँ पे क्योको को आइडिया आता है कि वो यूकी को भी अपना शुकी बना सकती है। तभी यहाँ पे वो उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप फॉर्म करती है और अपनी एबिलिटी, इसका नाम होता है पीस, उसके इस्तेमाल से जो है यूकी को एक शुकी में कन्वर्ट कर देती है, जहाँ पे वो जो है उसे लेके जो है बाकी सारे लोगों को भी बचा रही होती है। जहाँ पे यूकी एक मॉन्स्टर टाइप में बन चुका होता है और यहाँ पे वो जैसे ही सभी लोगों को बचा देते हैं, वो वापस से अपने नॉर्मल में आ जाता है। तभी यहाँ पे जो क्योको है वो यूकी को किस कर देती है और यहाँ पे वो उसे ऑफर देती है कि वो उसे जो है अपना स्लेव बना के रखेगी, यानी वो उसे अपना शुकी, पर्सनल शुकी बनाना चाहती है। और यहाँ पे ये क्यों दी गई है, वो बेसिकली रिवॉर्ड होता है और इन्हें ये वो देना ही होता है। देखते हैं कि यूकी को यहाँ पे अब एज अ सर्वेंट रख लिया जाता है और यहाँ पे वो उनके सारे काम करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा उसे परेशान कर रहे होते हैं और यहाँ पे वो करना भी नहीं चाहता था। यहाँ पे हिमारी जो है उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही होती है और हर काम में डिस्टर्ब कर रही होती है और उसे जो है यूकी का यहाँ रहना पसंद नहीं होता। जहाँ पे सुसु और लड़की जो होती है वो उसके अनप्रोप्रिएट फ़ोटोज़ ले रही होती है और ताकि वो उसे ब्लैकमेल कर सके और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही होती है उसे। तब यहाँ पे यूगी को ने जो है पूरी चीज़ें समझा रही होती है और यहाँ पे कहती है कि इस डायमेंशन को मार्टो कहा जाता है और यहाँ पे डीमन डिफेंस फोर्स के 8 यूनिट एक्सिस्ट करते हैं, जो कि पेट्रोलिंग करते हैं ताकि इंसान जो भी यहाँ पे अचानक से टेलीपोर्ट होते हैं उन्हें जो है बचा सकें। और यहाँ पे ये क्यों हो रहा है वो किसी को भी नहीं पता। और यहाँ पे मेल्स की क्वांटिटी भी अब बहुत ही ज़्यादा कम है, तो हमें जो है लड़कियों को स्टैंड आउट करना होता है। और यहाँ पे जो भी पीच बनाता है उसे जो है अपने पार्टनर के साथ कुछ एक्सचेंज करना होगा फिजिकली, तभी जाके उनकी पावर चलेगी। यानी जो क्योको ने इसके साथ यूकी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उस हिसाब से उसे जो है कुछ ना कुछ प्लेजर देना होगा, जिसके लिए वो मान जाती है। यहाँ पे क्योको और हिमारी जो है डॉम से बाहर जा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें कुछ काम होता है। तभी यहाँ पे इस बात का फ़ायदा उठाते हुए शुशु जो है यूकी को एक चैलेंज देती है, अगर वो उसका गेम में उसे हरा दे तो वो उसके सारे फ़ोटोज़ डिलीट कर देगी। अगर वो जीत गया है, यानी शुशु जीत गई, तो उसके बदले उसे जो है उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना होगा, जहाँ पे दोनों गेम्स खेलते हैं और यहाँ पे यूकी हार जाता है। यहाँ पे शुशु उसके साथ अपना पीच जो है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर देती है। तभी यहाँ पे उनके डॉम के बाहर एक बड़ा-सा शुकी जो है हमला कर रहा होता है। तब यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के जो है शुशु जो है बाहर चली जाती है और यहाँ पे वो अपने आप को एक जायंट बना लेती है, जहाँ पे वो उससे लड़ रही होती है। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा होता है। तभी यहाँ पे उसकी हेल्प करने के लिए यूकी आ जाता है और यहाँ पे वो उस शुकी को हरा देता है। फिर यहाँ पे कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे क्योको जो शुशु ने हरकत की है उसके लिए उसे जो है पनिशमेंट देती है और कहती है कि उसे जो है यूकी की मदद करनी होगी। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है डीमन डिफेंस फोर्स के ऊपर कोई एक फीमेल शुकी हमला कर चुकी होती है और यहाँ पे उसे एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यूकी जो है डॉम नंबर 7 में होता है, यूनिट डीमन डिफेंस फोर्स की। और यहाँ पे वो उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल रही होती है। यूकी और क्योको जो है कुछ काम के लिए असली दुनिया में आए थे मोटो से हट के। और यहाँ पे क्योको जो है यूकी को बताती है कि उसने डीमन डिफेंस फोर्स क्यों ज्वाइन की, जहाँ पे वो बताती है कि उसके गांव पे एक शुकी ने हमला कर दिया था, जिसके सर पे एक सींग भी था और उसी से बदला लेने के लिए उसने ये सब किया है और उसका नाम उसने यूनिहॉर्न रखा है। तब यहाँ पे जो क्यूको है वो वापस से फिर से काम पे चढ़ने वाली थी, तब यहाँ पे यूगी उसे मना के जो है थोड़ी देर रिलैक्स भी करवाने लगा देता है। फिर यहाँ पे वो लोग जैसे हिमाटोर लौटते हैं तो उन्हें पता लगता है कि जिन डिफेंस फोर्स मेंबर्स को जो है उस फीमेल शुगी ने मारा होता है उनके बारे में उन्हें पता लग चुका था और यहाँ पे उसी जगह पे पेट्रोलिंग करने के लिए वो चले जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि उस फीमेल शुगी जो कि खतरनाक होती है उसके पास वही यूनिहॉर्न वाला शुगी होता है
और यहाँ पे वो लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जहाँ पे क्योको बहुत ही ज़्यादा खतरनाक उसके ऊपर अटैक कर रही होती है। तब यहाँ पे यूकी और वो फीमेल शुकी एक दूसरे को देखते हैं और यहाँ पे उन्हें कुछ गड़बड़ लग रही होती है। यानी यूकी और फीमेल शुकी के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर है। और यहाँ पे जो ये सारी चीज़ें देख के फीमेल शुकी पीछे हटने लगती है। और यहाँ पे यूकी जब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है, जब वो पीछे पलट के देखती है तो वो नोटिस करती है कि जो क्यों यूगी है वो सारे लोगों को बचा रहा होता है। तब यहाँ पे उसे रियलाइज़ होता है कि उसे जो है अपने दोस्तों को बचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपना बदला लेना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे ही वो लोग डॉम में पहुँचते हैं, यहाँ पे क्योको जो है यूगी के मुँह से निकलवाना चाहती थी कि वो लड़की है कौन, जहाँ पे उन्हें लग रहा होता है कि ये उसकी बहन आओबा है। और यहाँ पे ये और भी इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे 2 लड़कियाँ आ जाती हैं। एक का नाम होता है टेनका और यहाँ पे और एक लड़की रहती है जिसका नाम होता है आज़ुमा, जो कि हिमारी की बहन होती है। शुरुआत में हमें बताया जाता है कि टेनका जो कि 6th यूनिट की लीडर होती है और उसके साथ जो है हिमारी की बहन आज़ुमा भी आई होती है। और यहाँ पे उसने जो है एक रिकमेंडेशन रखी होती है और यहाँ पे उसने बताया होता है कि अब जो शुकीस है वो हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो उसके लिए हमें भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो हम लोग एक फ्रेंडली कॉम्पिटिशन रखेंगे एक दूसरों के बीच में, जहाँ पे जो हिमारी होती है वो अपनी बहन आज़ुमा से लड़ना चाहती थी। इसीलिए वो जो है क्योको से यूकी की परमिशन लेना चाहती थी ताकि वो उसे अपना स्लेव बना के उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सके। तब भी क्योको मान जाती है। तब यहाँ पे यूकी और हिमारी अपना जो है स्लेव कॉन्ट्रैक्ट यानी पीच जो है फॉर्म करते हैं, जहाँ पे इसके बदले जो है यूकी एक अलग सा शुकी बन जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड होता है, लेकिन उसके पास कोई स्ट्रेंथ नहीं होती। और यहाँ पे हिमारी की एबिलिटी होती है कि वो किसी की भी टेक्निक कॉपी कर सकती है। यहाँ पे जो हिमारी है उसे जो है कुछ ना कुछ प्लेज़र यूकी को देना पड़ता है, जहाँ पे दोनों की ट्रेनिंग एक साथ स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे धीरे-धीरे करके वो एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं और उनका कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होता ही जा रहा होता है। जहाँ पे जो हिमारी है वो उसकी बहन के बारे में उसे बताती है कि उसकी बहन जो है उसके पास टाइम की पावर्स हैं, यानी वो टाइम को रिवाइंड कर सकती है और ढेर सारी टाइम से रिलेटेड एबिलिटी। और यहाँ पे उसकी फैमिली में जो है सभी लोग ओवर अचीवर्स हैं और यहाँ पे उसकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस फैमिलीज़ में से एक आती है। यहाँ पे अब जो यूकी है उसने अपने जो शुकी वाला फॉर्म है हिमारी का, उसमें एक चीज़ मालूम कर ली होती है, जहाँ पे वो जब वो स्पीड में होता है तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है ना, तो इसके हिसाब से वो एक ही मसल्स को टारगेट करता हुआ एक ही बॉडी पार्ट में कोई स्ट्रेंथ लगाएगा ताकि वो जो है उसे थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ मिल सके। और यहाँ पे अब मैच स्टार्ट होने वाला होता है हिमारी और आज़ुमा के बीच में, जहाँ पे आज़ुमा अपना फर्स्ट अटैक की अपनी टाइम रिवाइंड वाली टेक्निक इस्तेमाल करती है, लेकिन तभी यहाँ पे उसके सरप्राइज़ के लिए हिमारी और यूकी इसके लिए तैयार होते हैं। और इसी हम देखते हैं कि हिमारी और यूकी जो है आज़ुमा के अटैक से बच रहे होते हैं। बेसिकली इनका जो प्लान होता है उसकी टेक्निक से बचते हुए उसे थका देना, ताकि वो जो है अपने लिमिट में आ सके और यहाँ पे यूकी और हिमारी उससे हरा सके। लेकिन यहाँ पे ये सारी चीज़ें आज़ुमा समझ जाती है और यहाँ पे वो एक 10 सेकंड का जो है टाइम स्टॉप कर देती है, जिसकी वजह से उसके बाद एक स्पेशल बुलेट्स होते हैं जो कि माटो जो कि ये डायमेंशन उसमें चलाने के लिए होती है और यहाँ पे फायर कर देती है। हिमारी और यूकी को बहुत ही ज़्यादा डैमेज होता है। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के जो हिमारी और जो यूकी है उसने एक प्लान रचा होता है, जहाँ पे वो जो है उसे ट्रिक कर देते हैं और यहाँ पे हिमारी जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए आज़ुमा को शूट कर देती है। और यहाँ पे फाइनली ये मैच एंड होता है और यहाँ पे यूकी और हिमारी किचन में पानी पी रहे होता है, लेकिन तभी यहाँ पे जो उसने उसका स्लेव का काम किया उसके बदले उसे प्लेजर देना होता है हिमारी को यूकी को, जहाँ पे हिमारी यूकी को किस कर देती है, जो कि ये सारी चीज़ें जो है शूशु बाहर से देख रही होती है। और उसका कंपटीशन होता है 6th यूनिट की सारा से। और यहाँ पे हम दूर से एक जो थीम ह्यूमनॉइड शूकीज जो है इन लोगों को देख रहे होते हैं। बहुत में फाइट होने वाली होती है शूशु और सारा के बीच में, जहाँ पे जो शूशु है वो अब यूकी को इम्प्रेस करना चाहती थी, इसीलिए वो सारा से जो है बिना अपनी एबिलिटीज से इस्तेमाल करे लड़ रही होती है। लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ रही होती है, यहाँ पे अब शूशु अपना जाइंट फॉर्म ले लेती है और यहाँ पे सारा जो कि छोटी होती है लेकिन एजिलिटी उसके पास बहुत ही ज़्यादा होती है, एजिलिटी और स्पीड, वो बार बार जो है शूशु से बच रही होती है। जहाँ पे अब शूशु को कैसे भी यूकी को इम्प्रेस करना होता है, तब यहाँ पे वो क्या करती है, सारा को पकड़ के पटक देती है, जिसकी वजह से सारा अनकॉन्शियस हो जाती है। लेकिन इसकी वजह से उसका एक अलग सी पर्सनैलिटी आ जाती है, जस्ट लाइक सेनेत्सु। वो अपने अटैक्स अपने से जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पुल करती है, जो कि अपने आप को रोकती थी वो कॉन्शियस में, अब अनकॉन्शियस में वो सब नहीं होता। जहाँ पे वो जो है बहुत ही बुरी तरीके से शूशु को सारा हरा देती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है कि वो यूकी को इम्प्रेस नहीं कर पाई और यहाँ पे अपने रूम में चली जाती है।
तब यहाँ पे यूकी उसे कंसोल करने के लिए आया होता है। तब यहाँ पे इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो है शू से केस कर देती है। और यहाँ पे जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि एक जो शूकी का लीडर होता है रेरेन, वो आया होता है उनके ऊपर हमला करने के लिए। यहाँ पे जो क्योको और हिमारी है वो एक साथ यूकी को अपना स्लेव बनाने के लिए बुला रहे होते हैं। और यहाँ पे वो एक अलग सा ही फॉर्म में आया होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि रेरन से आजुमा लड़ रही होती है, लेकिन वो उससे केपॉप नहीं कर पा रही होती है। लेकिन यहाँ पे उसे बचाने के लिए 6 यूनिट की लीडर तेनका आ जाती है। और यहाँ पे उसने ढेर सारे ऑलरेडी शुकीज को मार रखा होता है। अब यहाँ पे वो अब रेरन से लड़ने वाली होती है। और शुरुआत में हम देखते हैं कि जो 6 और 7 यूनिट के बाकी सारे मेंबर्स होते हैं वो नॉर्मल शुकी से लड़ रहे होते हैं। यहाँ पे ह्यूमनाइट शुकी जो कि रेरन है उससे जो है तेनका लड़ रही होती है। जहाँ पे शुरुआत में तेनका अपनी बिना एबिलिटी बस फिजिकल फॉर्म में जो है उसे बहुत बुरी तरीके से चोट पहुंचा रही होती है। जहाँ पे उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि इसने तो अपनी एबिलिटी भी इस्तेमाल नहीं की, फिर ये कैसे ऐसा कर सकती है। तब यहाँ पे वो अपनी एबिलिटी जिसके हिसाब से वो स्पेस में एक दरार बना सकती है, और यहाँ पे वो जो है रेरन को वहाँ पे भेज देती है। और यहाँ पे 6 और 7 की जो बीच में कंपटीशन होने वाला था वो रद्द हो जाता है। तभी यहाँ पे जो 6 यूनिट वाली तेनका होती है वो बोलती है कि ये सारी चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, जिसके लिए जो 7 यूनिट वाली क्योको है वो भी मान जाती है। फिर कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्योको, हिमारी और यूकी जो है 6 यूनिट के टॉम में जा रहे होते हैं, जहाँ पे क्योको और तेनका मीटिंग करने वाले होते हैं आगे के बारे में। जहाँ पे जो यूकी है वहाँ की लॉन्ड्री कर रहा होता है, और साथ साथ में उसे पता लग चुका होता है कि हिमारी और आजुमा जो है अब करीब आ चुके होते हैं। यहाँ पे जो क्योकी से बात करते हुए तेनका उसे बोल रही होती है कि क्या वो यूकी को रख सकती है। फिर यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस स्पेस में जाने से पहले ही जो है रेजन को एक ह्यूमनाइट शोकी जिसका नाम है शिशुकू वो बचा लेती है। जहाँ पे वो उन्हें सबको बता रही होती है कि हमें जो है 6th और 7th यूनिट को हराने के लिए एक साथ आना होगा सारे ह्यूमनाइट शोकीज को, ताकि हम लोग जो है उन्हें हरा सके। जहाँ पे ये बात वो लोग सुन रहे होते हैं। यूको और तेनका का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तेनका जो है उसे कह रही होती है कि अगर वो यूकी को यहाँ पे छोड़ देगी तो उसके बदले में क्योका जो है उसे जो है सुप्रीम कमांडर के लिए वो रेकमेंड कर सकती है। जहाँ पे ये बात सुनती है वो बिल्कुल ही मना कर देती है, और यहाँ पे वो कह रही होती है कि मैं अपनी मेहनत से सुप्रीम कमांडर बनूंगी, किसी के भी रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है। और रही बात यूकी की, मैं उसे नहीं छोड़ने वाली हूँ। फिर यहाँ पे हमें जो है यूकी का सीन दिखाया जाता है जाके अपने रूम में आराम कर रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे एक पोर्टल के द्वारा जो यहाँ पे तेनका आ चुकी होती है, और यहाँ पे उसे निधाने की कोशिश कर रही होती है, सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पे क्योका आके उसे बचा लेती है। तभी यहाँ पे वो जो है तेनका को वॉर्न करती है। तभी यहाँ पे तेनका चाहते हुए वो कह रही होती है कि उसे जो है यूकी से प्यार हो चुका है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है अब यूकी की ट्रेनिंग हो रही होती है, और यहाँ पे वो जानना चाहती है क्योको कि वो कौन से फॉर्म्स में आ सकता है। तभी यहाँ पे शूशु और नी जो है अपना अपना जो है ट्राई करना चाह रहे होते हैं। जहाँ पे नी जब उसे ट्राई कर रही होती है तो उसका जो है एक नया टाइप का शुकी बनता है, जिसमें उसे जो है एक्सरे विजन और अच्छी साउंड सुनने का एबिलिटी मिलती है। अब फिर बारी होती है अब शूशु की, जहाँ पे शूशु जब उसके साथ मर्ज होती है यानी पीच करती है तो उसे एबिलिटीज़ मिलती है स्पीड और मोबिलिटी की। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के जो क्योको है उसे गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि शूशु का जो ये जो शुकी है वो परफेक्ट नहीं होता। तब यहाँ पे 7th यूनिट के ऊपर कुछ ह्यूमनॉइड शुकीज हमला कर चुके होते हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी मदद के लिए तेनका भी होती है। जहाँ पे बड़ी आराम से 7th यूनिट वालों ने जो है इन सारे ह्यूमनॉइड शुकीज को हरा दिया होता है। हम देखते हैं कि ये फाइट खत्म हो चुकी होती है, और यहाँ पे यूकी जो है 7th स्क्वाड का एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेंबर बन चुका है, और यहाँ पे तेनका का भी इंटरेस्ट उसमें हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है नी का, जहाँ पे उसे जो है टेलीपैथी के द्वारा पता लगता है कि किसी एक इंसान के ऊपर जो है ढेर सारी शुकीज ने हमला कर दिया है। तब यहाँ पे 7th यूनिट चली जाती है उसे बचाने के लिए, और यहाँ पे कुछ शुकीज से लड़ने के बाद जब उसे वो उस इंसान को बचा लेते हैं, तब यहाँ पे उन्हें पता लगता है कि ये ह्यूमनाइट शुकी है, और यहाँ पे वो उन्हीं के ऊपर हमला कर देती है। और यहाँ पे उन्हें चकमा देके वो यूकी को पकड़ के ले जाती है। जहाँ पे कुछ समय के बाद क्यूको को रियलाइज़ होता है कि ये बेसिकली हमला ही यूकी को किडनैप करने के लिए हुआ है। तब यहाँ पे होमोनाइट शुकीज़ के बेस में जैसे यूकी को होश आता है, तो उसे पता लगता है कि इनकी लीडर उसकी बहन अबाओ है। और यहाँ पे ये 2 मेंबर का नाम कोको और नाना है। जहाँ पे ये फाइनली यूको को रियलाइज़ होता है कि ये वो उसी की सिस्टर है, और यहाँ पे वो यहाँ पे आके फँस चुकी है।
तब यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के यूगी जो है उसे कह रहा होता है अपनी बहन अबाओ को कि उसे जो है डीमन डिफेंस फोर्स को सरेंडर कर देना चाहिए। जिसके लिए अबाओ माने ही नहीं और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि वो हमें दुश्मन ही नहीं, हमें मार भी देंगे, तुम ऐसा चाहते हो? तब यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है क्योको को, जहाँ पे उसे सेंस हो रहा होता है कि यूकी कहाँ हो सकता है और यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के वो 6th यूनिट से हेल्प माँगती है ताकि वो जो है रेस्क्यू कर सके यूकी को। अपने अब हवाओ अपनी बैक स्टोरी बताते हुए कह रही होती कि जब वो माटो डिमेंशन में अचानक से आ गई थी तो उसके एक फ्रूट खाने की वजह से वो ह्यूमनाइट शुकी में कन्वर्ट हो चुकी थी। जहाँ पे अब कोको और नानाओ की स्टोरी बताई जाती है, जहाँ पे नानाओ को जो है डीमन डिफेंस फोर्स वालों ने बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया और यहाँ पे उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और ढेर सारे लोग ऐसे ही मारे गए, जहाँ पे नानो और कोको को अबाओ ने बचाया था, जहाँ पे ये तीनों के पास ही ह्यूमन सेंस है, बाकी जितने भी ह्यूमन शुकीज है उनके पास ये ह्यूमन सेंस नहीं है। तभी ये सारी स्टोरी सुन के यूगी को रियलाइज़ होता है कि ये लोग गलत नहीं है, जहाँ पे वो उन सबसे बदला लेना चाहते हैं डीमन डिफेंस फोर्स से, क्योंकि उन्होंने जो है उनके दोस्तों को मारा है और यहाँ पे उन्होंने जो है वाइल्ड शुकीज़ को भी पाल रखा है। तभी यहाँ पे जो क्यू को 7th यूनिट के साथ और तेन का 6th यूनिट के साथ एंट्री ले लेते हैं। तब यहाँ पे ये सारी चीज़ों के बीच में यूगी आ जाता है और सारी स्टोरी जो है क्योको को और तेनका को सुना देता है और यहाँ पे ये दोनों जो है लीडर्स क्योको और तेनका जो है अबाओ से बैठकर बात करना चाहते थे, लेकिन अबाओ इसके लिए नहीं मान रही होती है और यहाँ पे वो लड़ना चाहती थी। फिर यहाँ पे हमें जो है विलन साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शिशिकू जो है ये सारी चीज़ें उसे पता लग चुकी थी और यहाँ पे वो कहती है कि हमें जो है बाहर निकलना चाहिए और हम देखते हैं कि क्यों का जो है उस यूनिहॉर्न शुकी से लड़ रही होती है और यहाँ पे जो तेनका है वो अबाओ से लड़ रही होती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि जो शूशा है और सारा है वो जो है कोको से लड़ रहे होते हैं। यहाँ पे कोको उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही होती है उसके एक वाइल्ड शुकी के साथ। तभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के जो है शूशू जो है उस शुकी के पेट में चले जाती है और वहाँ पे बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से उसके छींतड़े उड़ जाते हैं। तभी यहाँ पे सारा जो है शूशू का एक दाँत जो है उस कोको के ऊपर मारती है, जिसकी वजह से वो धराशायी हो जाती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है हिमारी और आज़ुमा का, जहाँ पे वो लड़ रहे होते हैं नानाओं से। यहाँ पे उससे फाइट करते हुए उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जहाँ पे आज़ुमा जो है हिमारी को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत से हमला कर देती है, जहाँ पे वो जो है हिमारी को बचा भी लेती है। तब यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के आज़ुमा की हालत देख रहे हुए हिमारी जो है हर डायरेक्शन में गोली चला देती है, जिसकी वजह से वो जो है नानाओं को घायल कर देती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है फाइट का, तन का और साथ ही साथ में जो है आओबा का, जहाँ पे वो लड़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक बड़ा सा मैसिव अटैक आओबा कर रही होती है, जहाँ पे तन का और एक अटैक करने वाली होती है, लेकिन वो रुक जाती है और यहाँ पे वो घायल हो जाती है। तभी यहाँ पे क्योको आओबा और तन का एक हो जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है एक थंडर गॉड्स की, यानी कि शिशोकू की, जहाँ पे वो आते ही जो है एक शुकी को ब्रेन वॉश कर देती है और यहाँ पे वो खतरनाक अटैक करने लगता है। तब यहाँ पे उससे लड़ने के लिए क्योको और यूकी सामने आते हैं। देखते हैं यूनिहॉर्न शुकी से लड़ रहे होते हैं क्योको और यूकी। तब यहाँ पे वो यूनिहॉर्न शुकी जो है एक पावरफुल अपग्रेड लेता है। तब यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के यूकी उसके अपने मुंह से जो है उसके सर का ऊपर का सिंग तोड़ देता है और उसे जो है अपनी वीडियो में जो है कैप्चर कर लेता है। तभी इस चीज़ को देखते हुए क्योको को एक ओपनिंग मिल जाती है और यहाँ पे वो उसको मार देती है। तभी यहाँ पे फाइनली उसने जो है अपने गांव वाले और अपनी फैमिली का बदला ले लिया होता है। तभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के जो शुशुकू है वो भाग जाती है और साथ ही साथ में वो कोको और नानाओ को भी ले चली जाती है। तब यहाँ पे तन का पोर्टल लेके आ चुकी होती है डीमन डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर से कनेक्ट करते हुआ। तभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के क्योको जो है अबाओ से वादा करती है कि वो आगे जाके सुप्रीम कमांडर बनेगी और जो भी उसके साथ बुरा हुआ, जैसे एक्सपेरिमेंट उसके साथ हुए वैसे कभी ना हो, वो नोटिस करेगी। तभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के आओबा कहती है कि मैं अपने पहले फ्रेंड्स को बचाऊंगी और मैं खुद को अपने आप को बचा सकती हूँ, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर यहाँ पे हमें जो है उन डीमन शुकीज़ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो है एक खतरनाक से एनिमल डीमन जो भी है उसे जो है कोको और नानाओं को खिला देते हैं। फिर यहाँ पे हमें 7th यूनिट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे फाइनली वो लोग एक साथ हो चुके होते हैं और खाने के लिए बैठे हुए होते हैं और इसी के साथ यहीं पे चिन सोल्जर का एपिसोड यहीं पे एंड होता है।
यहाँ एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं यूकी अपना काम कर रहा होता है, तभी यहाँ पे उससे मिलने हिमारी आती है और अपने कपड़े देती है और बोलती है कि इसे जल्द से जल्द धो दो। तभी यहाँ पे उससे फिर मिलने के लिए नी आती है, जहाँ पे वो सप्लाई के बारे में पूछ रही होती है, जहाँ पे यूकी जो है सारी सप्लाई उसे दिखा रहा होता है। और यहाँ पे फिर एंट्री होती है शूशू की, जहाँ पे वो उसे मसाज देने के लिए कह रही होती है, जहाँ पे यूकी जो है बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है। और यहाँ पे उसे क्यो को बुला लेती है, जहाँ पे यूकी क्यो को जो है अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे एक अलार्म बजने लगता है और यहाँ पे पता लगता है कि कुछ सिविलियंस के ऊपर जो है कुछ शूकीज़ ने जो है हमला कर दिया है। और यहाँ पे वो उन्हें मारने ही वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पे हिमारी और सूसू जो है उन सिविलियंस को बचा लेते हैं और यहाँ पे क्योका और यूकी जो है उस शूशी से लड़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पे हिमारी के ऊपर हमला हो जाता है, लेकिन यहाँ पे उसे बचाने के लिए उसकी सिस्टर आजुमा आ जाती है और साथ ही साथ में सारा भी जो है उनकी मदद कर रही होती है। और यहाँ पे एंट्री जो है तेनका की भी हो जाती है, जहाँ पे वो उनकी मदद कर रही होती है। और यहाँ पे एक बड़ा-सा जो है शूकी आ जाता है, जहाँ पे यूकी कहता है कि हम लोग इसे हराएँगे। तब यहाँ पे क्योको और यूकी जो है उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन उस बड़े से शूकी को कुछ भी नहीं हो रहा होता है, जहाँ पे वो यूकी को कुचलने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पे यूकी उसका पैर पकड़ लेता है और यहाँ पे उसे बहुत बुरी तरीके से हरा देता है। जहाँ पे ये सारी चीज़ें तेनका देख के कहती है कि वाक़ई में यूकी तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो और यहाँ पे मुझे जो है तुम बहुत ही ज़्यादा पसंद हो, तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो, तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारे हो। तब यहाँ पे जो तेनका होती है वो अबाओ से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पे अबाओ को वो बताती है कि वो जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से अपनी टेक्निक को इवॉल्व कर रहा है। जहाँ पे ये बात सुन के अबाओ कहती है कि वो अब मेरा भाई है, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। तभी यहाँ पे तेनका को अबाओ थैंक यू कहती है उसकी मदद के लिए, जहाँ पे तेनका कहती है कि नहीं, आप जो है मुझे थैंक यू मत कहिए, हमें आगे जाके हमारी रिश्ता जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है और ये सब चीज़ें अब फॉर्मेलिटीज़ अच्छी नहीं दिखती। यहाँ पे यूकी और क्योका जो है 10th डिवीज़न के पास पहुँचे होते हैं, जहाँ पे क्योको जो है यूकी को वार्न करते हुए कह रही होती है कि तुम जो है सुप्रीम कमांडर की आँखों में मत देखना, उनका नाम रेन है। तब यहाँ पे सेकंड जो है टीम की लीडर आती है, जिसका नाम होता है मीरा, जहाँ पे वो बोल रही होती है, क्योको मैंने सुना है कि तुमने जो है अपना बदला ले लिया अपने गाँव वालों का, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें करके ये मत सोच लेना कि तुम जो है सुप्रीम कमांडर बन जाओगे। जहाँ पे ये बात सुन के उसे कुछ ख़ास अच्छा नहीं दिख रहा होता है। तभी यहाँ पे वो लोग जो है डॉम में अंदर पहुँच जाते हैं, जहाँ पे सुप्रीम कमांडर रेन और बाकी सारे डॉम्स के लीडर होते हैं। तभी यहाँ पे वो जो है क्योको के बारे में पूछ रहे होते हैं और यहाँ पे यूकी का इंट्रोडक्शन होता है, जहाँ पे यूकी बोल रहा होता है कि वो जो है जो 7th डिवीज़न है उसका जो है सर्वेंट है। जहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के 9th स्क्वाड की लीडर फुबुकी कह रही होती है कि ये जो लड़के ऐसे टाइप के ये मुझे भी चाहिए। बेसिकली ये जो है हिमारी और आज़ुमा की मॉम होती है। और यहाँ पे रन अपनी मीटिंग स्टार्ट कर देती है और यहाँ पे कह रही होती है कि यहाँ पे देखा ह्यूमनॉइड्स शुकीज़ का कितना ज़्यादा कहर बढ़ चुका है और यहाँ पे ये लोग जो है बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं और हमें जो है इनके लड़ने के लिए ट्रेनिंग करनी चाहिए, जो कि मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ। तब यहाँ पे ये सारी चीज़ें सुन के जो है क्योका कह रही होती है कि हमें जो है पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए इनके बारे में। यहाँ पे हमें बाहर सीन दिखाया जाता है कि उनके ऊपर जो है शुकीज़ ने हमला कर दिया है। तब यहाँ पे रन कह रही होती है कि सारे कमांडर्स जो हैं इनसे लड़े, जो बाहर शुकीस आए हैं, क्योको और उसका सर्वेंट मेरे साथ चलें। जहाँ पे हम बाहर देखते हैं कि सारे के सारे कमांडर्स जो है उनके ऊपर हमला कर देते हैं और यहाँ पे उनकी हालत ख़राब कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम यूकी, क्योको और रेन का सीन देखते हैं, जहाँ पे ये लोग जो भी कंट्रोल कर रहे थे उन्हें जो है वो हरा देते हैं। यहाँ पे जो रेन है वो पूछ रही होती है क्योको से कि अगर तुम्हारा सर्वेंट ने तुम्हारी मदद की तो तुम उसे रिवॉर्ड देती हो। तभी यहाँ पे क्योको जो है यूकी को हक कर लेती है। तब यहाँ पे रेन उसे जो है यूकी को देखते हुए कह रही होती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो लड़के, बहुत ही ज़्यादा। ते हैं यूकी जो है सामने खड़ा हुआ होता है। तभी यहाँ पे रेन उसका हाथ मांगती है और यहाँ पे उसके हाथ को टच करने के बाद ये कहती है कि ये बिल्कुल एक डॉग के जैसा है और यहाँ पे डॉग मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे यूकी को कुछ रियलाइज़ होता है, लेकिन हमें कुछ बताया नहीं जाता। तब यहाँ पे यूकी और क्योका जा रहे होते हैं। तब यहाँ पे क्योका उससे पूछ रही होती है कि तुम्हें पता है ना कि रेन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उसके आस-पास भी मत भटकना। जहाँ पे ये बात सुन के यूकी कहता है कि हाँ। तभी यहाँ पे क्योका जो है उसे पूछती है कि तुमने जो है सारे लड़कियों कमांडर्स को देख लिया, उनमें से तुम्हें कौन-सी पसंद आई? जहाँ पे यूकी इसका जवाब देता है कि मुझे जो है आप ही सबसे ज़्यादा पसंद आई। तब यहाँ पे वो तो बाहर से कुछ भी नहीं दिखाती, लेकिन वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रही होती है। तभी यहाँ पे वो घर आता है और
पूरे के पूरे घर के सारे काम करने लगता है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है। तभी यहाँ पे वो रात में सो रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे ह्यूमनॉइड शूकी जो है उसके ऊपर हमला करने के लिए आई थी और यहाँ पे उसे किडनैप करना चाहती थी। तभी यहाँ पे शू आ जाती है, जो कि उसे देख लेती है और यहाँ पे उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है तनका की, जहाँ पे ये दोनों मिल के जो है उससे लड़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पे ह्यूमनॉइड शूकी जो है कह रही होती है कि हम तीनों को मिल के जो है यूकी के ऊपर हमला करना चाहिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि यूकी को जो है वो ह्यूमनॉइड शूकी और तनका लिक कर रहे होते हैं, जिसे शूशू देख रही होती है। लेकिन ये बेसिकली इस ह्यूमनॉइड शूकी का जो है एक भ्रमजाल होता है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों बाहर निकल जाते हैं, तनका और शूशू जो है उसे हरा देते हैं। तभी यहाँ पे यूकी नोटिस करता है कि उसके आसपास हिमारी, शूशू और यहाँ पे क्योको सोए हुए होते हैं। बेसिकली ये लोग जो है उसकी प्रोटेक्शन के लिए आए होते हैं। तभी यहाँ पे शूशू जो है छोटी हो जाती है और यहाँ पे यूकी के पास जाने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पे हिमारी जो है उसे केक कर देती है। यहाँ पे हम अगले दिन देखते हैं, यहाँ पे यूकी जो है ने के साथ जो है अपना बॉन्ड शेयर करता है। यहाँ पे ये लोग जो है ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं उन दुश्मनों को, लेकिन यहाँ पे किसी की भी एनर्जी उन्हें सेंस नहीं हो रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पे सुप्रीम कमांडर रेन आ जाती है, जो कि यूकी को देख के कह रही होती है कि क्योको तुमने जो है इस लड़के की मदद से अपनी ताकत बहुत ही ज़्यादा बढ़ा ली, क्या मैं भी इसे एक बार इस्तेमाल कर सकती हूँ। तभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के यूकी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्योको साफ सीधा मना कर देती है और वो चली जाती है रेन। तभी यहाँ पे क्योको जो है यूकी को हक करते हुए कह रही होती है कि मैंने कहा था ना उस लड़की रेन के आगे पीछे मत देखना, वरना वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, वो तुम्हें जो है हमसे दूर लेके चली जाएगी। तभी यहाँ पे जो 6 स्क्वाड और 7 स्क्वाड प्रेज़ेंट होती है और उनसे मिलने के लिए 5th स्क्वाड की लीडर आ चुकी होती है, जहाँ पे वो जो है तनका और क्योको कह रही होती है कि तुम दोनों लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो, क्या मैं यूगी का इस्तेमाल कर सकती हूँ? यहाँ पे वो बिल्कुल ही मना कर देते हैं। 5th, 6th और 7th डॉन के जो है सारे मेंबर्स एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पे इनके लीडर क्योको, तनका और योकोमो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे योकोमो पूछ रही होती है 5th डिवीज़न की कैप्टन की यूकी नहीं आएगा हमारे साथ ट्रेनिंग करते हुए। जहाँ पे ये बात सुन के क्योको कह रही होती है कि नहीं वो नहीं आएगा, हमारे साथ उसकी ट्रेनिंग कल होगी। जहाँ पे हमें यूकी का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने स्लेव वाले काम कर रहा होता है। और यहाँ पे हमें हिमारी का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक लड़की जो कि 5th डिवीज़न की होती है चाकी, उससे बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस होती है, क्योंकि वो हर चीज़ को जो है वेपन में बदल सकती है। तब यहाँ पे हिमारी की सिस्टर तनका आ जाती है, जहाँ पे वो बोलती है कि मेरी मदद चाहिए तो बिंदास बोल देना। जहाँ पे हिमारी उसकी मदद नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती फील हो रही होती है। यहाँ पे हमें जो है शू और सारा का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने ही जो है प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जहाँ पे इन्हें मॉनिटर जो है क्योको कर रही होती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है योकोमो और साथ ही साथ में तनका का, जहाँ पे ये अपनी लड़ाई कर रहे होते हैं, जहाँ पे योकोमो की पावर टर्नाडो लाना होती है, जहाँ पे जो तनका होती है वो स्पेस बैरियर को वो जो है खोल देती है, जहाँ पे इन दोनों के बीच में जो है प्रैक्टिस मैच चल रहा होता है। जहाँ पे जो योकोमो के बारे में हमें एक बात बताई जाती है कि वो लड़कियों के जो है चेस्ट छीनने में इंटरेस्टेड है। फिर यहाँ पे ये दोनों बहुत ही ज़्यादा थक चुके होते हैं और वापस पहुँच चुके होते हैं, जिसे देखते हुए 5th जो डिवीज़न की एक लड़की होती है जिसका नाम होता है काइको, जो कि हीलिंग मैजिक जांच सकती थी, और यहाँ पे वो जो है ये तनका और योकोमो को जो है हील कर देती है। जहाँ पे काइको को देख के नी अपने आप में डिसअपॉइंट हो जाती है कि वो इतनी ज़्यादा ताकतवर नहीं है। तब यहाँ पे काइको भी नोटिस कर लेती है इस चीज़ को और यहाँ पे कहती है कि तुम्हारी एबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है दुश्मन की लोकेशन को एक्सपोज करती है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सारी की सारी लड़कियाँ जो है बाथरूम में अपना अपना काम कर रही होती है। यहाँ पे एक लड़की नहीं होती, वो है योकोमो, क्योंकि वो लड़कियों के चेस्ट सीने में इंटरेस्ट है और ये बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है। तभी यहाँ पे हम यूकी को देखते हैं, जो कि डिनर टेबल सेट कर रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे जो योकोमो है वो रेंगते हुए आती है और यहाँ पे उसकी मदद करने के लिए कहती है, जहाँ पे यूकी को पता होता है कि ये लस्सी बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है। तभी यहाँ पे जो योकोमो है वो कह रही होती है कि तुम मुझे खोल दो, बदले में मैं तुम्हें जो है बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्ड दूंगी और यहाँ पे छूने का मौका मिलेगा तुम्हें मुझे। तभी यहाँ पे यूकी इसके लिए मना कर देता है। यहाँ पे योकोमो खुद ही जो है उससे अनटाई हो जाती है और यहाँ पे उसके पास आते हुए कान में कहती है कि तुम और क्योको रात में क्या करते हो? जहाँ पे ये बात सुन के यूकी कहता है कि बिल्कुल ये हम लोग कुछ नहीं करते। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूकी को फाइनली अलाउंस मिल जाती है क्योको की तरफ से, जहाँ पे क्योको जो है याकुमो को जो है इस्तेमाल करने के लिए दे देती है यूकी को। जहाँ पे यूकी और यहाँ पे याकुमो जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं, वो एक फ्लाइंग वाला शुकी बन जाता है और यहाँ पे वो हवा में उड़ते हुए जा रहे होते हैं, जहाँ पे वो फुल स्पीड में जाके उड़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पे याकुमो जो है अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती है, जो कि उन दोनों जो है बहुत ही ज़्यादा स्पीड में उड़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पे यूकी का जो है फॉर्म वो हट जाता है, वहाँ पे वो नॉर्मल हो जाता है। तभी यहाँ पे रिवॉर्ड देने का
जो है टाइम आ चुका होता है जहाँ पे योकोमो जो है उसे लिक करने लगती है और यहाँ पे उसे बहुत ही ज़्यादा क्लोज आने लगती है। यहाँ पे हमें बाद में सीन दिखाया जाता है कि वो वापस से पहुँच चुके होते हैं जहाँ पे क्योको को बहुत ही ज़्यादा जेलस फील हो रही होती है और यहाँ पे उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जहाँ पे वो बोलती है कि हम तीनों फोर्सेस का जो है मुकाबला जो है 10 डिवीज़न से होने वाला है, यानी 10th डॉम से, वो और किसी का नहीं, सुप्रीम कमांडर रैम का है। जिसे सुन के जो है यूकी एकदम ही शॉक हो जाता है। 7 डिवीज़न और 5th और 6th डिवीज़न ये सारे लोग जो है 10th डिवीज़न में पहुँच चुके होते हैं। जहाँ पे यूकी और साथ ही साथ में जो है क्योको जो है 10th डिवीज़न की सुप्रीम कमांडर रेन से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पे रेन का सीन दिखाया जाता है जो कि डॉग्स के साथ खेल रही होती है। तब यहाँ पे रेन आती है और यहाँ पे क्योको को कहती है कि मैं यूकी को जो है अपना स्लेव बनाना चाहती हूँ, जहाँ पे ये बात सुन के अब क्योको मान जाती है। तब यहाँ पे यूकी और साथ ही साथ में जो है रेन जो है कॉन्टैक्ट में आते हैं और यहाँ पे वो एक बहुत ही खतरनाक शुकी में बदल जाता है। इसका नाम होता है किलर फैंग शुकी और यहाँ पे वो जो है शुकीज़ की लोकेशन को जो है ढूँढ लेता है और यहाँ पे वहाँ पे जाते ही जो है सभी लोगों को मारने लगता है और बहुत ब्रूटली जो है सभी लोगों को हरा देता है। तभी यहाँ पे जो क्योको होती है वो भाग रही होती है और यहाँ पे वो जो है यूकी को बचाना चाहती थी क्योंकि ऐसे फॉर्म में वो आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है। जब यहाँ पे जो यूकी है वो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है और यहाँ पे वो रेन के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे रेन जो है इससे कई गुना ज़्यादा ताकतवर होती है और यहाँ पे वो जो है उसे ट्रैश कर रही होती है और यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से उसे पीट देती है और वो वापस से ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। और यहाँ पे फाइनली यूकी का रिवॉर्ड का टाइम आता है। तब यहाँ पे रेन अपने कपड़े उतारने लगती है और उसके पास आने लगती है और यहाँ पे उसे लिख कर रही होती है। तब यहाँ पे यूकी उसे टूर हटाता हुआ कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे रेन जो है एक कुत्ते की जैसे एक्ट कर रही होती है और यहाँ पे रेन को भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो एक डॉग की जैसे कैसे बिहेव कर सकती है। तब यहाँ पे यूकी उसके बाल सहला रहा होता है और यहाँ पे क्योको की भी एंट्री हो चुकी होती है। यहाँ पे क्योका देख रही होती है कि सब कुछ नॉर्मल है। यहाँ पे रेन कह रही होती है कि तुम्हारे स्लेव के लिए मेरी पावर्स बहुत ही ज़्यादा है और यहाँ पे वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। तब यहाँ पे ये सारी बातें बोल के जो है रेन चली जाती है और यहाँ पे वो यूकी के बारे में सोच रही होती है और प्लस करने लगती है। यहाँ पे हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूकी की बॉडी बहुत ही ज़्यादा पेन हो रही होती है और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। फिर यहाँ पे हमें बाहर क्योको का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो यूकी के बारे में सोच रही होती है और बोल रही होती है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन उसे बहुत ही ज़्यादा घायल कर लिया होगा और यहाँ पे उसकी बॉडी में भी पेन हो रहा होगा। तब यहाँ पे यूकी आता है और यहाँ पे क्योको से कह रहा होता है कि क्या हम दोनों ट्रेनिंग करें। जहाँ पे ये बात सुन के क्योको कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, उस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से तुम्हारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा होगा और यहाँ पे एड्रेनलिन रश की वजह से तुम्हें फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन अगर टच करें तो फील होगा। यहाँ पे वाकई में यूकी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, जहाँ पे क्योको उसे उठा के ले जा रही होती है। वहाँ पे सारे डिविजन्स के कैप्टन की मीटिंग हो रही होती है। तब यहाँ पे रेन जो है क्यूको से पूछ रही होती है कि तुमने यूकी को क्यों नहीं लाया है, जहाँ पे वो बोलती है कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से उसकी हालत हद से ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। यहाँ पे ये बात रेन को भी बुरी लग रही होती है। यहाँ पे जो टन का है वो क्यूको से बात करते हुए पूछ रही होती है कि क्या वाकई में यूकी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जहाँ पे क्यूका कहती है कि हाँ वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था उसके लिए। यहाँ पे हम देखते हैं हिमारी जो है यूकी की मसाज कर रही होती है, लेकिन उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। लेकिन तब यहाँ पे 9 डिवीज़न की कैप्टन फुबुकी आती है जो कि हिमारी की मॉम है, जहाँ पे वो जो है उसे मसाज दे रही होती है जिसकी वजह से वो ठीक हो जाता है। तब यहाँ पे तनका उसे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जहाँ पे यूकी कहता है कि हाँ मैं बहुत ही ज़्यादा ठीक हूँ। तब यहाँ पे तनका उसकी मसाज करने के लिए जा रही होती है, इसे देख के क्योको भी उसकी मसाज करने लगती है। सारी लड़कियाँ मिल के जो है अब यूकी की मसाज करने लगती हैं। देखते हैं यूकी और हिमारी को जो कि ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। बेसिकली आज हिमारी के हाउस होल्ड में जो है कॉम्पिटिशन होने वाला था उनके फैमिली मेम्बर्स के बीच में। तब यहाँ पे हमें जो है उसके हाउस होल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लेडी कह रही होती है कि हिमारी और आजुमा ये दोनों भी होगी एग्ज़ाम में, मज़ा आने वाला है। तब यहाँ पे स्क्वाड 7 और 6 की एंट्री होती है। तब यहाँ पे हिमारी और आजुमा से मिलने के लिए वही लेडी आती है जिसका नाम होता है तोबारा और यहाँ पे ये इन दोनों की ग्रैंडमा होती है और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि जो भी ये कॉम्पिटिशन जीतेगा ना उसे जो है घर का हेड बना दिया जाएगा। और यहाँ पे जैसे ही वो घर में जाते हैं उनके बाकी फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं जैसे कि फुबुकिमी या हुमारे और यूमाने, ये सभी लोग जो है एक आइलैंड में जाते हैं लड़ने के लिए। यहाँ पे फुबुकी जो है 2 लड़कों से लड़ रही होती है उनके फैमिली हाउस होल्ड से। तभी यहाँ पे जो हिमारी है
वो यूकी के साथ होती है और यहाँ पे उसका मुकाबला जो है हमारे से होता है, जहाँ पे इन तीनों के बीच में लड़ाई होती है। यहाँ पे यूकी और हिमारी होते हैं और साथ में हमारा होती है, जहाँ पे हिमारू की एक ऐसी टेक्निक होती है जिसे पाइथन कहा जाता है, जो कि सामने वाले के अटैक्स को एनालाइज कर सकती है। जहाँ पे इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, यहाँ पे यूकी को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये हमारा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है, जहाँ पे हिमारी कह रही होती है कि इसे अंडर एस्टिमेट करने की भूल बिल्कुल भी मत करना। अब यहाँ पे यूकी उसे एक अटैक करता है, लेकिन उसे वो प्रेडिक्ट कर लेती है, जिसे देख के तो यूकी हक्का-बक्का हो जाता है कि इतना जो है मेरे अटैक्स को प्रेडिक्ट कैसे कर पा रही है। यहाँ पे जो होमोरू होती है वो अपना अटैक पाइथन को फिर से लोड कर रही होती है और यहाँ पे जो यूकी और हिमारी को अलग-अलग कर देती है। तभी यहाँ पे यूकी और हिमारी एक साथ आते हैं, जहाँ पे यूकी अपने आप को चार्ज करने लगता है। फिर यहाँ पे फुबुकी ने जो है 2 हाउसहोल्ड जो लड़के होते हैं उन्हें हरा दिया होता है और फुबुकी कह रही होती है कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। मैंने जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा। तभी यहाँ पे यूकी फुल्ली चार्ज होने लगता है। इसे देख के जो है होमुरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या, और यहाँ पे वो भागने लगती है। तभी यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है दोबारा यूकी और तेनका, ये जो है यूकी को देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो होमुरा है उसके सामने यूकी आ जाता है, जहाँ पे वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है। जहाँ पे जो होमुरा है वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जहाँ पे यूकी जो है उसे ओवर पावर कर रहा होता है और यहाँ पे उसे बहुत ही आराम से जो है नीचे गिरा जाता है। तभी यहाँ पे होमुरू जो है हिमारी को कह रही होती है कि अगर तुम चाहो तो हम हैंड टू हैंड करके भी इसका फैसला निकाल सकते हैं, जहाँ पे हिमारी जो है इस बात के लिए मान जाती है और यहाँ पे जो हिमारी है वो उससे लड़ने लगती है। जहाँ पे होमुरू को रियलाइज़ हो जाता है कि हिमारी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है और यहाँ पे वो जो है उसके ऊपर बहुत बुरी तरीके से पंचेस लैंड कर रही होती है, जिसे देख के जो है होमुरू को यकीन नहीं हो रहा था। तब यहाँ पे हिमारी जो है उसे नॉक कर देती है। यहाँ पे तोबर, यूकी और तेनका कह रहे होते हैं कि ये वाला राउंड जो है हिमारी जीत चुकी है। तब यहाँ पे जो हिमारी है वो यूकी के पास आती है, जहाँ पे उसे अब रिवॉर्ड देने का समय होता है, जहाँ पे वो जो है उसे किस कर रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है फुबुकी की, जो कि उसकी माँ है। जहाँ पे वो दोनों जो है एकदम ही एम्बैरस हो जाते हैं। तभी यहाँ पे फुबुकी कह रही होती है कि जो तुम कर रहे हो वो करते रहो। जो है 8 थंडर गॉड्स को दिखाया जाता है, जहाँ पे शिकाकू कह रही होती है कि अब मैं जो है उन्हें नहीं छोड़ने वाली। फिर यहाँ पे हमें जो है सीन दिखाया जाता है हिमारी, यूकी और फुबुकी का, जहाँ पे हिमारी जो है अपनी मॉम को कह रही होती है कि आप यहाँ से थोड़ी देर के बाद आ सकती हैं। मैं जो है अब फ़िलहाल यूकी को रिवॉर्ड दे रही हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के जो फुबुकी होती है वो कहती है कि नहीं, मैं अब यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि ऐसा क्यों? तब यहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हें अगर उसे रिवॉर्ड देना है तो ढंग से दो, और यहाँ पे वो खुद जो है करके दिखा रही होती है, जिससे जो है उसकी हालत ख़राब होने लगती है यूकी की। तब यहाँ पे हिमारी जो है उसे जलन हो रही होती है और यहाँ पे वो डायरेक्ट किस कर देती है यूकी को, और यहाँ पे माँ बेटी के बीच में जो है वो पिस रहा होता है। तब यहाँ पे हमें तोबेरा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बाकी मेंबर्स को कह रही होती है कि तुम लोग हार गए हो। अब यहाँ पे हिमारी वर्सेस जो है फुबुकी फाइट होने वाली थी। यहाँ पे फुबुकी ने जो है अपना वेपन समन कर लिया होता है और यहाँ पे यूकी के साथ हिमारी जो है दोनों जो है हेवनली मोड ऑन करके जो है उससे लड़ रहे होते हैं, जहाँ पे फुबुकी जो है बहुत ही आराम से जो है उसे जो है डिफ्लेक्ट कर रही होती है और यहाँ पे दोनों से जो है एक साथ लड़ रही होती है। तब यहाँ पे फुबुकी जो है यूकी के ऊपर एक बहुत खतरनाक अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है और यहाँ पे हिमारी जो है उसे पकड़ रही होती है। तब यहाँ पे फुबुकी जो है हिमारी से कह रही होती है कि तुम जो है उस लड़के यूकी के बिना कुछ नहीं हो, तुम्हारे पास कोई रॉ स्ट्रेंथ नहीं है। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो जो है अपने हाथ से जो है वेपन्स बना लेती है और यहाँ पे शूट करने लगती है फुबुकी के ऊपर, और यहाँ पे इससे भी जो है वो बहुत ही आराम से बच जाती है। जहाँ पे हमें जो है आज़ुमा का सीन दिखाया जाता है, जो कि हिमारी की हेल्प करने जाने वाली होती है, लेकिन तब यहाँ पे उसके सामने मिया आ जाती है। वहाँ पे इन दोनों की लड़ाई ऐसे ही चल रही होती है, जहाँ पे हिमारी जो है अपने वेपन से जो है फुबुकी के ऊपर अटैक कर रही होती है, जहाँ पे फुबुकी बोल रही होती है कि मैंने जो है अभी तक मेरी पावर का 10% भी इस्तेमाल नहीं किया है। और यहाँ पे फुबुकी जो है उसके ऊपर ओवर पावर कर रही होती है और हिमारी को बहुत बुरी तरीके से जो है पीट देती है, और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि स्क्वाड 7 बहुत ही ज़्यादा निठल्ली है और साथ ही साथ में तुम्हारी कैप्टन क्योको भी। जहाँ पे ये बात सुन के तो हिमारी को बहुत गुस्सा आता है, जहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे क्योको ने जो है हिमारी को रिक्रूट किया था। तभी यहाँ पे जो वो गुस्से में जो है बहुत ब्रूटल अटैक्स जो है करने लगती है फुबुकी के ऊपर। यहाँ पे फुबुकी को जो है उसके अटैक से डॉज करना पड़ रहा होता है। तब यहाँ पे हिमारी गुस्से में कह रही होती है कि जो जो तुमने शब्द कहे थे उन्हें वापस लो। जहाँ पे उसके अटैक्स को देखते हुए फुबुकी भी कहती है कि हाँ, मैं वापस लेती हूँ। तब यहाँ पे वो जो है अपनी सिस्टर का गोल्डन टाइम इस्तेमाल करती है, लेकिन फिर भी जो है फुबुकी बच जाती है। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट अटैक के बीच में जो है हिमारी बेहोश हो जाती है। तब यहाँ पे फुबुकी उसे पकड़ लेती है और यहाँ पे कहती है कि बेटा,
तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो पहले से भी ज़्यादा। फिर यहाँ पे सारे जो है आज़ुमा परिवार वाले, हाउसहोल्ड वाले एक साथ होते हैं। तब यहाँ पे उसकी सिस्टर आती है हिमारी के पास और कहती है कि तुमने जो है मेरा अटैक इस्तेमाल किया, बहुत ही ज़्यादा कूल हो। तब यहाँ पे उसकी ग्रैंडमा आ जाती है तोबेरा और यहाँ पे वो हिमारी से बात करते हुए कह रही होती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो और तुम्हारे बच्चे वो भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। तब यहाँ पे वो यूकी का हाथ पकड़ती है और कहती है कि तुम उसके साथ अपनी लाइफ बसाओ। तब यहाँ पे ये बात सुन के फूबूगी को गुस्सा आता है और यहाँ पे कहती है कि दोबारा रुक जाओ। यहाँ पे वो बोलती है कि क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? तब यहाँ पे दोबारा उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है, लेकिन यहाँ फूबूकी जो है उसे डिफ्लेक्ट करते हुए कह रही होती है कि इस हाउस होल्ड की लीडर अब मैं हूँ। तब यहाँ पे वो जो है क्योको और साथ-साथ में तेनका को थैंक्स कहती है और यहाँ पे हिमारी से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम जो है यहीं पे रुक जाओ। तहने जो है सुसु से बात करने के लिए आती है और यहाँ पे कहती है कि हिमारी के जो परिवार की जो बैटल थी वो ख़त्म हो गई है। जहाँ पे सुसु सोच रही होती है कि फाइनली मैं और यूकी जो है एक प्राइवेट टाइम जो है स्पेंड कर पाएँगे। यहाँ पे हमें जो है हिमारी और आज़ुमा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे हिमारी आज़ुमा से कहती है कि तुम मुझे जो है हामुरा से हमेशा बताती थी ना। जहाँ पे ये बात सुन के आज़ुमा कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जो है बस उसे जो है तुम्हारे पास नहीं आने देती। जहाँ पे ये बात सुन के हिमारी कहती है कि हाँ वही है, थैंक्स दी। जहाँ पे ये बात सुन के कि उसने जो है फिर अपनी बिग सिस्टर को दी कहा, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है ट्रेनिंग सेशन का, जहाँ पे हिमारी और फुबुकी और यूकी होते हैं, जहाँ पे तीनों जो है ट्रेन कर रहे होते हैं, जहाँ पे फुबुकी जो है उन दोनों की मिस्टेक बता रही होती है। तब यहाँ पे फुबुकी जो है उससे पूछती है हिमारी से क्या वो एक बार उसे टेम कर सकती है, जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ। जहाँ पे वो जैसे ही टेम करती है वो एक खतरनाक सा मॉन्स्टर बन चुका होता है यानी शुकी। यहाँ पे वो जो है हिमारी के ऊपर पहले हमला करता है लेकिन फिर बाद में रुक जाता है। और यहाँ पे जो फुबुकी है वो यूकी से कहती है कि वो एक पहाड़ तोड़े, जहाँ पे वो जो है अपने हैंड को स्ट्रेच करता है और यहाँ पे उस पहाड़ को तोड़ देता है। और फाइनली अब रिवॉर्ड देने का समय आ चुका होता है, जहाँ पे पहले तो हिमारी जो है यूकी को किस कर रही होती है और यहाँ पे ये सारी चीज़ें फुबुकी भी कर रही होती है और यहाँ पे उसे जो है चिपकने लगती है और यहाँ रिवॉर्ड देने लगती है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के हिमारी को जलन होती है और वो भी आ जाती है, जहाँ पे दोनों मुल्क के जो है फुबुकी को जो है रिवॉर्ड दे रहे होते हैं। फिर यहाँ पे हमें जो है सीन दिखाया जाता है कि सारी टीम जो है बीच पे आए होते हैं और मज़े करने के लिए, जहाँ पे जो क्योका और ने जो है मज़े कर रहे होते हैं और साथ ही साथ में उनके तेनका भी होती है। तभी यहाँ पे जो शुशु होती है वो सोच रही होती है कि क्योका तेनका ये दोनों जो है मुझसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैं यूकी को जो है अपना बना के ही रहूँगी। यहाँ पे वो जो है यूकी को खींचती है और यहाँ पे उसके साथ जो है खेल रही होती है बीच में। तभी यहाँ पे जो यूकी है वो ने के साथ भी खेल रहा होता है और ये सभी लोग जो है अंडर वाटर स्विम कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो यूकी है वो बाहर आता है और यहाँ पे शावर लेने लगता है। तभी यहाँ पे जो है सुसु आ जाती है और यहाँ पे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है यूकी को। तब यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखता हुआ यूकी भाग जाता है। यहाँ पे सुसु कह रही होती है कि यूकी तुम मुझसे नहीं बचने वाले हो आज। यहाँ पे हमें जो है सीन दिखाया जाता है यूकी का, जहाँ पे वो बीच पे खड़ा हुआ होता है। तभी यहाँ पे सुसु आ जाती है और यहाँ पे कह रही होती है कि हम दोनों साथ में कपल अच्छे दिखते हैं ना। तो यहाँ पे ये बात सुन के जो है यूकी उसे कह रहा होता है कि तुम आजकल बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही हो सुसु। यहाँ पे ये बात सुन के जो है उसके सारे सेंसेस ही ब्लॉक हो जाते हैं और यहाँ पे उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रिस्पॉन्स क्या करे और यूकी वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे शू सोच रही होती है कि उसने ऐसा क्यों बोल दिया सडनली, मेरे सारे के सारा प्लान जो है धरे के धरे रह गए। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि यूकी और साथ ही साथ में जो है क्योको की, जहाँ पे दोनों जो है ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पे यूकी कह रहा होता है कि मैं हेवनली मोड में जाना चाहता हूँ, जहाँ पे क्योको कहती है कि नहीं तुम वो मोड में ताकतवर तो हो जाते हो लेकिन बहुत ही ज़्यादा जल्दी ट्रेन हो जाते हो, तुम्हें जो है तुम्हारे नॉर्मल मोड में ही जो है पावरफुल होना चाहिए। तब यहाँ पे यूकी के ऊपर क्योका बैठ जाती है और यहाँ पे वो जो है लॉन्ग रेंज अटैक के से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जहाँ पे क्योका नोटिस करती है कि यूकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है क्योंकि उसने जो है बहुत सारे लोगों के साथ वो टेम हो रखा है इसीलिए। फिर यहाँ पे हमें जो है सारे डिविजन्स के कैप्टन सिखाए जाते हैं, जहाँ पे रेन कह रही होती है कि सभी लोग जो है एक एक करके यूकी के ऊपर बैठेंगे सारे कैप्टन। जहाँ पे सभी लोग जो है उसके ऊपर बैठ रहे होते हैं, यहाँ पे क्योका को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है ये सारी चीज़ें देखते हुए, लेकिन यहाँ पे ये क्योका का एक सपना होता है। और यहाँ पे जैसे ही वो बाहर जाती है वो देखती है कि यूकी ट्रेन हो रहा है, जहाँ पे वो उसे बोल रहा होता है कि बस तुम्हारा स्लेव बन के रहना चाहता हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के जो है क्योका भी खुश हो जाती है और यहाँ पे उसके साथ ट्रेनिंग करने लगती है। और यहाँ पे ट्रेनिंग होने के बाद इससे रिवॉर्ड का टाइम होता है और यहाँ पे वो उसे रिवॉर्ड देने ही वाली होती है, लेकिन यहाँ पे
उसके मोबाइल पे 2 बार कॉल आता है यूगी को, जो कि कमांडर्स मीटिंग के लिए जा रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि ये कमांडर्स मीटिंग हमेशा जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है और यहाँ पे मैं हर बार जो है इसमें फँस जाता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे एक कमांडर जो है यूगी को घूर रही होती है, जहाँ पे यूगी उसे जो पूछ रहा होता है कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे वो कुछ नहीं बोल रही होती है और कॉन्स्टेंटली जो है यूगी को घूर रही होती है। और ये 8th डिवीज़न की कमांडर होती है। यहाँ पे यूगी चला जाता है और यहाँ पे उसकी मुलाकात 5th डिवीज़न की कैप्टन योकोमो से होती है। यहाँ पे वो जो है उसे चिपकने लगती है और यहाँ पे उसे कह रही होती है कि वो उसका स्लेव बन जाए, जहाँ पे यूकी जो है बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी उसकी और यहाँ पे वो भाग जाता है। तभी यहाँ पे उसे जो है रात से आज़मा मिलती है। यहाँ पे वो पूछती है कि तुम जा क्या रहे हो यूकी, जहाँ पे वो बोलता है कि वो कमांडर्स मीटिंग के लिए जा रहा है। यहाँ पे वो बोलती है कि ठीक है तुम मेरे साथ चलो और यहाँ पे वो उसे लेके जाती है। कमांडर मीटिंग में जो है रिन बताती है कि जो सिटी है योकुमो हाना, उसमें जो है लोग गायब हो रहे हैं और यहाँ पे उसके हिसाब से जो है ये 8 थंडर गॉड का काम है। यहाँ पे फुबुकी बोल रही होती है कि हमें कैसे न कैसे करके जो है इन्हें टेक डाउन करना होगा और लोगों को भी बचाना होगा। अब यहाँ पे जो कमांडर रन होती है वो कह रही होती है मीरा से और कहती है कि तुम्हें जो है जाके पता करना है योकोमो हाना सिटी में कि क्यों लोग गायब हो रहे हैं और कैसे गायब हो रहे हैं और तुम्हारे साथ और एक कमांडर को लेके जाओ। जहाँ पे वो चुनती है यूकी को, जहाँ पे यूकी, क्योका और मीरा ये तीनों जो है योमोहुका हाना सिटी जाते हैं, जहाँ पे तीनों चारों जो है घूम रहे होते हैं। और यहाँ पे जो क्योको होती है वो मीरा और यूकी को चॉकलेट दे रही होती है, जहाँ पे जो मीरा होती है वो कहती है कि क्योका तुम ज़रूर से भी नहीं बदली, बिल्कुल ही वैसी की वैसी हो। जहाँ पे ये बात सुन के जो यूकी होता है वो पूछता है कि तुम दोनों एक दूसरे के राइवल कैसे बने। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोल रहे होते हैं कि मैं जो मीरा है वो स्कूल के टाइम में गैंगस्टर थी और यहाँ पे अनडिफिटेड थी और उसे किसी ने भी नहीं हराया था, लेकिन वहाँ पे आई क्योका और उसने हरा दिया, इसीलिए दोनों के बीच में राइवलरी है। यहाँ पे दोनों भी जो है सुप्रीम कमांडर बनना चाहते हैं और यहाँ पे एक दूसरे को हराना चाहते हैं। और यहाँ पे हमें जो है सीन दिखाया जाता है रात का, जहाँ पे यूकी लेटा हुआ होता है और यहाँ पे वो जो है क्योका को ढूंढने के लिए जा रहा होता है, लेकिन उसकी मुलाकात मीरा से होती है, जो कि यूकी को देख के पता नहीं क्यों ब्लश कर रही होती है। और यहाँ पे ये लोग अगले दिन किडनैपर्स के जो है हेडक्वार्टर्स में आ चुके होते हैं, इन कोतेसुके, जहाँ पे उनकी मुलाकात जो है एक बड़े से ग्रीन शुकी से होती है, जो कि थोड़ा बहुत अलग दिख रहा होता है। जहाँ पे यू क्योका कह रही होती है कि ये थोड़ा स्ट्रांग है ना मीरा, जहाँ पे मीरा कहती है कि ये मेरे उतना स्ट्रांग नहीं है। तभी यहाँ पे वो उसे एक पंच मारती है जिससे वो दूर जाके उड़ जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे एक दूसरा सा जो है शुकी आ जाता है, जिसके हाथ में एक लड़की होती है। इसकी वजह से जो है जो मीरा है वो उसके ऊपर अटैक नहीं करती, लेकिन वो शुकी उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो अपने क्लोन बना के जो है उस शुकी के ऊपर हमला कर देती है, जहाँ पे जो क्योका है उसके ऊपर वो ग्रीन कलर का गॉब्लिन ने हमला किया होता है। लेकिन यहाँ पे उसने जो है सर 2 टुकड़ों में बाँट दिया होता है। लेकिन यहाँ पे क्योका को भी जो है हल्की-फुल्की सी चोट लगी होती है। हम देखते हैं मीरा को, जो कि अपने क्लोन्स बना के जो है उस लड़की को भी बचा लेती है और यहाँ पे उस शुकी का भी काम तमाम कर देती है। और ये लोग जो है उस हाइडआउट पे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्हें कोई भी नहीं मिलता। यहाँ पे जो मीरा होती है वो नोटिस कर लेती है कि क्योका को चोट लगी है और यहाँ पे वो कह रही होती है कि तुम्हें जो है अपना इलाज करा लेना चाहिए। जहाँ पे यूकी भी कहता है कि हाँ, आपको चोट लगी हुई है। और यहाँ पे जो मीरा है वो चली जाती है और यहाँ पे दरवाजे से देख रही होती है कि यूकी को जो है रिवॉर्ड दे रही होती है क्योका। यहाँ पे यूकी जो है उसके घाव को देख रहा होता है, जिसकी वजह से जो है क्योका जो है ब्लश कर रही होती है। यहाँ पे मीरा को देख के लग रहा होता है कि ये दोनों जो है डेट कर रहे हैं। और यहाँ पे जब वो रिवॉर्ड दे देती है और यहाँ पे मीरा जो है यूकी से मिलने के लिए आती है और यहाँ पे कह रही होती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं, मैं तो बस उनका स्लेव हूँ और यहाँ पे मैं उनकी प्रोटेक्शन करता हूँ। जहाँ पे मीरा थोड़ा वो डिसअपॉइंट होती है बात सुन के। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यूकी है वो सोया हुआ होता है, लेकिन तब यहाँ पे 8 थंडर गॉड कोतासु आती है और यहाँ पे वो जो है यूकी की बॉडी को कंट्रोल कर रही होती है और यहाँ पे उसे किस भी कर देती है। और यहाँ पे उसे जो है कंट्रोल करते हुए कह रही होती है कि अभी बहुत सारी चीज़ें मैं तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। जहाँ पे यूकी बोल रहा होता है कि मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा। है यूकी को जो है जो केतसु है उसने एक फेदर चुबा दिया होता है, जिसकी वजह से वो जो है मूवमेंट नहीं कर पा रहा होता। और यहाँ पे वो जो केतसु है वो कह रही होती है कि तुमने जो है मेरा बहुत सारा खाना, मेरे मेंबर्स को मार दिया, यानी वो शुकी सी बात कर रही है। और यहाँ पे वो बोलती है कि मैं जो है तुम सबसे बदला लेना चाहती हूँ, लेकिन शिकोगो ने जो है मुझे रोक रखा है। तब यहाँ पे वो बोल रही होती है कि यूकी मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ करना चाहती हूँ। और यहाँ पे वो जो है उसके ऊपर चढ़ के जो है उसे किस करने लगती है और यहाँ पे यूकी जो है अपने आप को रोक नहीं पा रहा होता है, क्योंकि उसके कंट्रोल के अंदर रहता है वो। तब यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है जो हिमारी और साथ ही साथ में शुशु का, जहाँ पे शुशु जो है बोल रही होती है कि यूकी और जो क्योको है
वो जो है यूके है, वहाँ में जो है बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे होंगे, वो दोनों डेट पे गए होंगे। लेकिन यहाँ पे मैं भी जो है डेट पे जाना चाहती हूँ, जहाँ पे शू जो है उसकी और इसकी डेट की जो है बातें सोच रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पे हिमारी उसे चुप कराती है और कहती है कि बस करो। यहाँ पे हमें जो है यूकी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो केतेसू से जो है बचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है मीरा की। यहाँ पे मीरा को देख के जो है जो कहते सो भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे उसे जो है मीरा पकड़ लेती है और यहाँ पे उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। और यहाँ पे जो मीरा है वो अपनी ऑल किलिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करती है, यानी वो अपनी क्लोनिंग बना लेती है और यहाँ पे उससे लड़ रही होती है। यहाँ पे दोनों के बीच में जो है लड़ाई हो रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे जो केतसु है वो बोल रही होती है कि मुझे जो है तुमसे लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पे वो कार्ड्स निकालती है, जिसके ऊपर जो है शूकीज़ की ड्राइंग होती है और उसके अंदर से जो है शूकीज़ निकल रहे होते हैं, जिसे देखते हुए जो मीरा है वो शॉक हो चुकी होती है, जहाँ पे केतसु से कह रही होती है कि तुम मुझसे लड़ोगी या ये लोगों को बचाओगी। बहुत सारे शूकीज़ है, जहाँ पे वो बोलती है कि मैं सारे लोगों को बचाऊंगी, जहाँ पे वो जो है सारे लोगों को जो है मदद कर रही होती है अपनी जो है क्लोनिंग एबिलिटी से, और यहाँ सबकी मदद कर रही होती है और यहाँ पे एक कपल को बचाती है। लेकिन उनके सामने जो है बहुत ही बड़ा जो है शूकी होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, और यहाँ पे वो जो है मीरा के ऊपर उसके क्लोन के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पे क्योका आती है और यहाँ पे उसके टुकड़े कर देती है। लेकिन यहाँ पे उस बड़े से शूकी को कुछ भी नहीं होता। तभी यहाँ पे जो क्योका है वो उससे पूछ रही होती है मीरा से कि अब वो करेगा। ये मीरा का क्लोन है, जहाँ पे वो बोलती है कि हमें जो है इसे रोकना होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे सिविलियंस को जो है वो खतरा बन सकता है इसके लिए। तभी यहाँ पे वो दोनों मिलके जो है शुकी के ऊपर हमला कर रहे होते हैं और कॉन्स्टेंटली जो है उस शुकी के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा जायंट होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है असली मीरा का, जहाँ पे एट थंडर गॉड देखती है कि उसका नाम जो कितेसु है वो बोल रही होती है कि वाह, तुमने जो है इन सभी लोगों को हरा दिया, मेरे सारे शुकीज को बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तब यहाँ पे वो जो है जा रही होती है और यहाँ पे कहती है कि मैं तुमसे कभी और लड़ूंगी और यहाँ पे तुम्हें ख़त्म कर दूंगी। तभी यहाँ पे ये बात सुन के मीरा कहती है कि तुम तो डरपोक हो, तुम लड़ ही नहीं सकती। यहाँ पे ये बात सुन के तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे वो बोलती है कि अभी मैं तुम्हें बताती हूँ, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में भसड़ चालू हो जाती है। यहाँ पे कितेसु और मीरा दोनों लड़ रहे होते हैं और यहाँ पे वो मीरा को एक अटैक करती है, जिसकी वजह से जो है वो नीचे गिर रही होती है। लेकिन यहाँ पे वो अपने क्लोन की मदद से जो है वापस से ऊपर आ जाती है और यहाँ पे उसका सर पकड़ के जो है वापस से ज़मीन के ऊपर लगाने ही वाली होती है, लेकिन यहाँ पे उसे जो है वो रोक देती है। और यहाँ पे जो केतेसु है वो कहती है कि मैं 8 थंडर गॉड में से एक हूँ और यहाँ पे मैं जो है तुम्हें जो है डिवाइन पनिशमेंट दूंगी, और यहाँ पे वो जो है अपना रूप बदलने लगती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है यूकी और साथ ही साथ में क्योका का, जहाँ पे क्योका और साथ ही साथ में मीरा के क्लोन ने जो है हरा दिया होता है, और यहाँ पे क्योका यूकी को देखते हुए कह रही होती है कि तुम ठीक तो हो ना। यहाँ पे वो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन हमें जो है जल्द से जल्द जाके मीरा की मदद करनी होगी, उसकी जान खतरे में है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो दोनों जो है भाग रहे होते हैं और यहाँ पे वो जगह पे पहुंच चुके होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो देख के एकदम ही अचंभित हो जाता है, क्योंकि जो एट थंडर के आउट केतेसु है वो मीरा को कंज्यूम कर रही होती है। देखते हैं जो केतेसु है उसने मीरा को कम्प्लीटली कंज्यूम कर लिया होता है, जिसे देखते हुए जो है क्योका और यूगी जो उसके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता है, जहाँ पे केतेसु कह रही होती है कि क्या तुम लोग जो है गॉड को हराओगे, तुम्हें जो है कुछ पता भी है मेरे बारे में। और यहाँ पे वो जो है यूकी और क्योका के ऊपर भारी पड़ने लगती है और यहाँ पे वो जो है क्योका को साइड कर देती है और यहाँ पे वो जो है यूकी की तरफ आगे बढ़ रही होती है और कहती है कि हमारा काम अभी अधूरा है, समझ रहे हो लड़के। और यहाँ पे वो जो है अब यूकी को जो है कंज्यूम करना चाह रही थी, लेकिन तब यहाँ पे एंट्री होती है अबाओ की, यानी यूकी की सिस्टर की, जहाँ पे वो जो है केतेसु को दूर फेंक देती है। और यहाँ पे जो अबाओ है वो जो है केतेसु के अंदर से जो है उसे कुछ फीलिंग आ रही होती है उसके फ्रेंड्स को और नाओ के, जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ इसके अंदर ही है वो दोनों। तब यहाँ पे ये देख के जो है यूकी कहता है कि इसका मतलब मीरा भी जो है उसके अंदर है। यहाँ पे यूकी कहती है कि हाँ वो उसके अंदर है। तभी यहाँ पे जो केतेसु है वो मीरा की टेक्निक इस्तेमाल करने लगती है और यहाँ पे ऑल किलिंग के द्वारा जो है अपने ढेर सारे क्लोन्स बना लेती है और यहाँ पे हंसने लगती है। और उसके पास एक कार्ड होता है जिससे वो एक बहुत बड़े काजू को समन कर रही होती है और यहाँ पे वो बोलती है कि जो मीरा है उसने मुझसे लड़ के बहुत बड़ी गलती की है। तब यहाँ पे ये बात सुन के क्यों का कहते हैं कि नहीं उसने कोई गलती नहीं की। तब यहाँ पे एंट्री होती है आज़ुमा की और यहाँ पे उसके साथ जो है मिया और तोबारा भी आए होता है। यहाँ पे इन सब को देखते हुए जो है जो कहते सो है वो कह रही होती कि क्या तुम्हें अभी भी लगता है तुम एक गॉड को हरा सकते हो।
मज़ाक मत करो मुझसे। तब यहाँ पे दोबारा कहती है कि तुम सारे क्लोन्स आ जाओ, मैं तुम सबको आराम से हरा दूँगी। यहाँ पे इससे जो है केतेसु जो है उनके ऊपर हमला कर देती है तोबारा के ऊपर। जब यहाँ पे तोबारा जो है उन सारे क्लोन्स की जो है लाइफ फ़ोर्स ही जो है ले लेती है। तब यहाँ पे हमें जो है रेन का सीन दिखाया जाता है सुप्रीम कमांडर का, जहाँ पे वो अपने आप को चार्ज अप करती है और यहाँ पे यूकी हमा में जो बड़ा-सा काइजू आने वाला था ना, उसके ऊपर शूट कर देती है। जिससे जो है वो काइजू मारा जाता है, यानी काइजू शुकी था वो मारा जाता है। और यहाँ पे अब ये सारी चीज़ें देख के जो है कितेसु को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और यहाँ पे वो आज़ुमा के ऊपर भी अटैक कर रही होती है। लेकिन यहाँ पे आज़ुमा जो है अपने जो है ब्लैक होल के द्वारा जो है उसे यहाँ से वहाँ उसके क्लोन्स को भेज रही होती है। और यहाँ पे वो जो है यूकी और साथ ही साथ में क्योका से भी लड़ रही होती है। तभी यहाँ पे अबाओ जो है डायरेक्ट हमला कर देती है कितेसु के ऊपर, लेकिन यहाँ पे वो उसे टॉस कर देती है और यहाँ पे अबाओ को जो है पीट रही होती है। इसे देखते हुआ यूकी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे वो उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। वो जो है बच जाती है। लेकिन यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के अब अबाओ को गुस्सा आता है और यहाँ पे अबाओ जो है उसके ऊपर अपने बालों के द्वारा जो है हमला कर देती है। लेकिन यहाँ पे उसे कुछ भी नहीं होता, लेकिन यहाँ पे अबाओ बहुत ही ज़्यादा डैमेज ले चुकी होती है। जहाँ पे कितेसु कहती है कि वाक़ई में लड़की तुम स्ट्रॉन्ग हो, इतना ज़्यादा डैमेज लेने के बाद भी खड़ी हो। तब यहाँ पे कितेसु उन सबके सामने आ जाती है नीचे और यहाँ पे कहती है कि अब मैं ये सारी चीज़ें ख़त्म करने वाली हूँ। तब यहाँ पे जो क्योका है वो यूगी कहती है कि अपना हेवनली मोड ऑन करो। तब यहाँ पे वो ऐसा ही करता और यहाँ पर उसका फिर रूप बदल चुका है। यूकी और क्योका मिल के जो है कितेसु से लड़ रहे होते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि कितेसु बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तब यहाँ पे आओबाओ उसे रोकने के लिए आती है, लेकिन आओबाओ को वो दूर हटा देती है और यहाँ पे कहती है कि हमारी फाइट के बीच में तुम मत आओ। जहाँ पे कितेसु जो है फिर से क्योका के ऊपर हमला कर देती है और यहाँ पे कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा है तुम जो है गॉड को हरा सकती हो? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं तेन का जो है बाकी के उसके क्लोन से भी लड़ रही होती है। तभी यहाँ पे जो क्योका है वो अपने आप को चार्ज कर देती है और यहाँ पे जो कितेसु है वो अपने क्लोन्स फॉर्म कर रही होती है, लेकिन एक क्लोन उसे ही आके पीट देता है। तभी यहाँ पे क्योका कह रही होती है कि तुमने जो है पूरी तरीके से जो है मीरा को ऑब्जॉर्व नहीं किया है। यहाँ पे क्योका जो है यूकी को एक चेन में कन्वर्ट करके जो है अपनी स्वॉर्ड पे लपटे देती है और यहाँ पे वो जो है कितेसु के ऊपर हमला कर देती है और यहाँ पे यूकी ने जो है मीरा, आओबा और बाकी सारे लोगों को बचा लिया होता है। तब यहाँ पे केतेत्सु जो है एक अंडे के फॉर्म में आ जाती है और यहाँ पे क्योका को जो है अब्ज़ॉर्ब करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे क्योका जो है उसे हरा देती है। और यहाँ पे जो यूकी है वो सोच रहा होता है कि मेरी सिस्टर का क्या होगा। तब यहाँ पे जो उसकी सिस्टर आवा है वो अपने फ्रेंड्स को लेके भाग जाती है और यहाँ पे यूकी बेहोश हो चुका होता है और यहाँ पे उसके सपने में उसके पास जो है केतेत्सु आई थी और यहाँ पे वो कह रही होती है कि अब से जो है मैं तुम्हारी बॉडी में रहूँगी और तुम जो है मेरी बातें भी सुन सकते हो। यहाँ पे वो शॉक ही हो जाता है। अब यहाँ पे वो जैसे ही उठता है उसके सामने ने होती है और यहाँ पे एंट्री होती है क्योका, टेन का और साथ ही साथ में मीरा की, जहाँ पे ये लोग जो है इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि उन्होंने जो है 800 गॉड को हरा दिया है और बाकी सारी चीज़ें। और यहाँ पे जो मीरा है वो क्योका से लड़ना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे क्योका कहती है कि उसे जो है अब रिवॉर्ड देना है यूकी को और यहाँ पे वो उसे गले लगा देती है। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो होती है कि क्या, तब यहाँ पे तेनका भी कहती है कि उसे भी रिवॉर्ड देना है। जहाँ पे ये बात सुन के मीरा कहती है कि क्या तुम क्यों रिवॉर्ड देना चाहोगी? तब यहाँ पे मीरा जो है कहती है कि मैं भी रिवॉर्ड दूँगी, लेकिन यहाँ पे वो देखती है कि ये दोनों जो है उसे रिवॉर्ड देने लगते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरस हो चुकी होती है। यहाँ पे हम देखते हैं इनकी प्रैक्टिस यानी क्योका और मीरा की। यहाँ पे क्योका ने जो है मीरा को हरा दिया होता है, जहाँ पे मीरा कह रही होती है कि मुझे जो है 800 गॉड से लड़ना है और मैं भी चाहती हूँ कि मैं जो है यूकी को टेम करूँ। जहाँ पे ये बात सुन के क्योका कह रही होती कि तुम उसे जो है रिवॉर्ड नहीं दे पाओगी। जहाँ पे ये बात सुन के जो है मीरा कहती है कि नहीं, मैं दूँगी उसे रिवॉर्ड और यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के जो है क्योका को याद आता है कि जो अब केतसु से उन्होंने लड़ा है 8 थंडर गॉड में से एक है वो सबसे ज़्यादा जो है यंग है, यानी हाल फिलहाल में ही जो है वो पैदा हुई थी और यहाँ पे वो इतनी स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब और भी थंडर गॉड जो है स्ट्रॉन्ग होंगे। तभी यहाँ पे वो यूकी को देखती है और यहाँ पे उसे जो है याद होता है कि यूकी उसे धोखा नहीं देगा और यहाँ पे वो चेंज जो है दे देती है मीरा के हाथ में और यहाँ पे यूकी बदल चुका होता है एक बाइक में जिसका नाम होता है थंडर रोड और यहाँ पे बीरा उसे जो है राइड कर रही होती है और यहाँ पे वो जो है बहुत ही आराम से जो है गाड़ी चला रही होती है। तभी यहाँ पे यूकी को याद आता है कि उसका एक सपना था कि वो एक बाइक राइड पे एक लड़की के साथ जाए डेट पे और ड्रिंक करे। तब यहाँ पे प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे जो मीरा है वो यूकी के साथ जो है कुछ मॉन्स्टर्स को हरा रही है, यानी कुछ चीज़ को।
और यहाँ पे उन सबको मारने के बाद वो जो है यूकी से कहती है कि चलो हम लोग जो है सेकंड डिवीज़न के हेडक्वार्टर चलते हैं, जहाँ पे वो वहीं निकल जाते हैं। जैसे ही वहाँ पे वो पहुँच जाए तो यूकी नॉर्मल हो जाता है और यहाँ पे उसे मीरा कहती है कि तुम ज़रा जीप में चलो। तभी यहाँ पे वो जीप में जाके बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं और यहाँ पे मीरा जो है अपना झूठा ड्रिंक जो है उसे दे देती है और यहाँ पे यूकी उसे पी लेता है और यहाँ पे ये देख के जो है मीरा ब्लश कर रही होती है और कह रही होती है ये तो इनडायरेक्ट केस है। और यहाँ पे वो यूकी का झूठा हुआ ड्रिंक ले लेती है और यहाँ पे वो खुद पीने लगती है, जिसकी वजह से जो है उसे नशा चढ़ जाता है और यहाँ पे वो बोलती है कि मैं अब तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी। और यहाँ पे वो जो है अपने कपड़े निकालने लगती है और यहाँ पे निकाल के यूकी को किस कर रही होती है। यहाँ पे यूकी जो है हेडक्वार्टर्स पहुँच चुका होता है और अपनी सिस्टर के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है तेनका की, जो कि उसे कहीं ले जाती है। यहाँ पे क्योको की एंट्री होती है जहाँ पे वो देखती है कि यूकी घर पे नहीं है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है यूकी को जो है तेनका लेके आई होती है अबाओ यानी उसकी सिस्टर और कोको नानाओ के पास, जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि यूकी यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे वो उससे जो है बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि उसे तेनका ने लाया है। और यहाँ पे जो कोको और नानाओस है वो शुक्रिया कह रहे होते हैं यूकी को उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन यहाँ पे यूकी कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, हमारी कैप्टन क्योका ने किया है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जो तेनका और अबाओ बात कर रहे हैं, जहाँ पे जो अबाओ कह रही होती कि क्या तुम लोग सारी टीम लेके मेरे पास आने वाले हो। यहाँ पे ये बात सुन के तेनका कहती है कि फिलहाल के लिए तो नहीं, क्योंकि 8 थंडर गॉड्स का खतरा बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें जो है अपनी जगह बदलती रहनी चाहिए। जहाँ पे वो बोलता है कि ठीक है, और यहाँ पे तुमने जो है मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है उसके लिए भी बहुत ही शुक्रिया। यहाँ पे ये बात सुन के तेनका कहती है आप तो मेरी सिस्टर इन लॉ हो, तो क्या ही बात है। अब यहाँ पे हम देखते हैं यूकी को, जहाँ पे कोको और नानाओ कह रहे होते हैं कि उनकी बहुत ही ज़्यादा पेन हो रही है। तभी यहाँ पे यूकी कहता है कि वो उसे ठीक कर सकता है। पहले तो यहाँ पे वो जो है नानाओ की मसाज कर रहा होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एरोटिक दिखाया जाता है। और यहाँ पे कोको का भी, जो कि हमेशा की तरह चेन सोल्जर में एरोटिक ही है। तभी यहाँ पे वो सोचता है कि इतनी ज़्यादा अच्छी मसाज मैं कैसे दे पा रहा हूँ, कहीं मेरी बॉडी में जो केत्सु है उसकी वजह से तो नहीं हो रहा ये सारी चीज़ें। तभी यहाँ पे तेनका उसे वापस से जो है हेडक्वार्टर्स छोड़ देती है और यहाँ पे बाहर उसके रूम के जो है क्योका होती है, जो कि स्माइल कर रही होती है, क्यों पता नहीं। यहाँ पे कमांडर्स की मीटिंग होती है जहाँ पे रेन कह रही होती कि हमें तो पहले इमरजेंसी मार्टों में फैलानी होगी और यहाँ पे सभी ह्यूमन वर्ल्ड में भी जो खतरा हो रहा है उसे भी देखना होगा और यहाँ पे जो 8 थंडर गॉड्स हैं उनकी लोकेशन को भी पता करना होगा और आप सबकी मुझे जो है ये सारी कामों में ज़रूरत है। तब यहाँ पे हमें यूकी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोलता है कि पहले तो मुझसे जो है केत्सु बात करने के लिए आती थी, लेकिन आजकल वो नहीं आ रही। तभी यहाँ पे जो रैम होती है वो कह रही होती है कि आप जो है अब अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब लड़ाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। फिर यहाँ पे हमें जो है 8 थंडर गॉड्स के जो है हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है, जिनकी मीटिंग होने वाली है और यहाँ पे एंट्री होती है उनके लीडर ताइको कुको की, जहाँ पे वो आते ही जो है हमला कर देती है शिकोकू के ऊपर, क्योंकि उसी ने जो है केतेसु को मिशन पे भेजा था और यहाँ पे वो मारी गई है। और यहाँ पे वो जो ताइकाई कुकू है वो बोल रही होती है कि किसी भी इसे बचाने की ज़रूरत नहीं है, इसके वुंड जो है थोड़े समय में हील हो जाएंगे, ये इसकी पनिशमेंट थी। यहाँ पे इनकी मीटिंग स्टार्ट हो चुकी होती है, जहाँ पे उन लोगों ने डिसाइड किया होता है कि वो जो है कुछ होली ट्रिब्यूटन्स को भेजने वाले होते हैं इन सारे डिवीजन्स के ऊपर हमला करने के लिए। और यहाँ पे वो जो है उस डे का वेट कर रहे होते हैं जब ये लोग पावरफुल हो जाएंगे। और यहाँ पे उन लोगों ने डिसाइड किया होता है कि वो जो है सारे कमांडर्स को उनके घुटनों पे लाएंगे। फिर यहाँ पे हमें जो है क्योका का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उन सबको वो बता रही होती है कि इमरजेंसी स्टेट में आ चुके हैं और यहाँ पे हमें जल्दी से जल्द ट्रेनिंग करना होगा, तभी जो है हम लोग उनके बराबर आ सकते हैं। तभी यहाँ पे जो हिमारी, शूशु और ने लड़ने लगते हैं कि कौन पहले यूकी के साथ प्रैक्टिस करेगा। यहाँ पे यूकी बोलता है कि वो सबके साथ प्रैक्टिस करेगा। फिर यहाँ पे कुछ समय बाद यूकी प्रैक्टिस करके आ चुका होता है और यहाँ पे जो क्योका है वो उसके पास आके बैठ जाती है और यहाँ पे कह रही होती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और यहाँ पे तो प्लीज़ थोड़े दिन के लिए रेस्ट ले लो, उसके बाद शायद से तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे। यहाँ पे वो प्लस करते हुए सारी चीज़ें कह रही होती है क्योका। यहाँ पे यूकी कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ जो है प्रैक्टिस करूँगा और मैं इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि तुम जो है एक सुप्रीम कमांडर बन जाओगी। यहाँ पे ये बात बोल के जो है वो बोल देता है, जहाँ पे क्यों का भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है, शायद से सीज़न 2 भी।